देखो एक एग्जांपल देखना जरा। जैसे मैंने बोला स्टेबिलिटी, इसको अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में या हीट ऑफ कंबशन में। अरे आयुष म्यूट कर ले। देखो मैंने इसको बोला स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। मैंने दिया तुम्हें कंपाउंड से कंपाउंड ले लेते हैं। देखो अभी तो तुम्हें ये शायद क्लियर ना हो, बाद में ढंग से समझ आएगा ये। मान लो ये लिया कंपाउंड, एक, दो, तीन। इन तीनों को हीट ऑफ कंबशन में अरेंज करना है। क्या आंसर आएगा हीट ऑफ कंबशन में? आप सर बता थ्री पाओगे कि टू नहीं वन ये हीट ऑफ कंबशन में क्या आएगा बोला? सर 3-2-1 3-2-1। और स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सर 1-2-3 स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा है 1-2-3। किसने बोला आंसर? सर आयु हाँ आयुष बिल्कुल सही है। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करो पहले, सब में बराबर है। नंबर ऑफ कार्बन एटम सब में बराबर है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बराबर है। तो ये हाईली अनस्टेबल है, दो डबल बॉन्ड एक साथ, दो डबल बॉन्ड एक साथ हाईली अनस्टेबल। और इसमें हो रही है रेजोनेंस, तो ये स्टेबल है। स्टेबल है इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर जो है ना, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो कम होगी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर जो होगी सबसे ज्यादा होगी। नव्यांश क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? यस सर। तो इसलिए यही बोलते हैं कि हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये कंपाउंड वो एनर्जी रिलीज कर देता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसलिए जिसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा, जिसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर क्या होगी? ज्यादा। और स्टेबिलिटी इसलिए होगी कम। स्टेबिलिटी क्या होगी इसलिए कम। जैसे एक क्वेश्चन और कर लो हीट ऑफ कंबशन के अंदर ही। हीट ऑफ कंबशन में करते हैं क्वेश्चन। ये दिया इसमें पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, और एक ले लो ब्यूटेन। करो इन चारों को हीट ऑफ कंबशन में। हाँ कर लिया है। सर 4-1-2-3। सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन किसका होगा? सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन किसका होगा? सर सर फर्स्ट जिसमें था। सबसे ज्यादा कार्बन होंगे। देखो ये 1 है, अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, या किसी को बोलना तो आंसर बोल दो एक बार। आंसर ये है 1 का, फिर 2 का, 3 का, 4 का लीस्ट। ये आएगा हीट ऑफ कंबशन का आंसर। हीट ऑफ कंबशन का ये आंसर है। बॉइलिंग पॉइंट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हें, मान लो इसी में बॉइलिंग पॉइंट में करना है। बॉइलिंग पॉइंट का करना है तो सबसे ज्यादा किसका होगा? 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। ये किया ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग। इन सब में कार्बन बराबर है, तो ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट रिड्यूस हो जाएगा, वंडरल फोर्सेज रिड्यूस हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? और मान लो अगर मेल्टिंग पॉइंट में करना है तो भी सेम आंसर होता है।
मेल्टिंग पॉइंट में करना है तो भी सेम होता है, बस कोई सिमेट्रिकल है, जैसे ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ जाता है। पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम जरूर चेक करना, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा 3 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 4 का। ये मेल्टिंग पॉइंट का आंसर है। और अगर स्टेबिलिटी में करना है, ध्यान सुनना, अगर स्टेबिलिटी में करना है तो उसके लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए सेम, तो ही हम स्टेबिलिटी में अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इन तीनों को कर रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर में, इन तीनों को। तो स्टेबिलिटी में करना है तो 3 सबसे ज्यादा स्टेबल, जितने ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा सरफेस एरिया कम हो जाता है, और स्टेबिलिटी हम उतनी ज्यादा मानते हैं। तो 3, फिर 2, फिर 1, इसीलिए इसके अंदर एनर्जी स्टोर जो है E1 है, मान लो। इसके अंदर एनर्जी स्टोर E2 है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर E3 है। तो सबसे कम एनर्जी होगी E1 की, E1 की वैल्यू सबसे कम, और E3 की वैल्यू सबसे ज्यादा। या क्लियर हुई बात की नहीं है? ब्रांचिंग बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, अगर सेम टाइप का कंपाउंड है तो। ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ये थोड़ा सा करना, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन इसके कैसे भी बन सकते हैं, इसके अंदर हीट ऑफ कम्बशन के क्वेश्चन है, हीट ऑफ कम्बशन के क्वेश्चन है। हीट ऑफ कम्बशन, अगर हीट ऑफ कम्बशन से स्टेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहने चाहिए सेम, तो ही कंपेयर कर सकते हैं हम, तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया है अभी, मैंने जो क्वेश्चन दिया, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, मैंने कहा अगर इन चारों को हीट ऑफ कम्बशन में अरेंज करना है तो तुम्हें आंसर पता है क्या होगा आंसर? 4, 3, 2, फिर 1, ये हीट ऑफ कम्बशन का आंसर है। ये हीट ऑफ कम्बशन का आंसर है। अब मेरे को अगर इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है ना, तब मैं हीट ऑफ कम्बशन पर CH2 ग्रुप, ताकि सबके साथ क्या हो, कार्बन एटम सेम रहे। हीट ऑफ कम्बशन पर CH2 ग्रुप, वो चेक करेंगे। समझ गए कि नहीं है? समझ आई बात कि नहीं है? तो हीट ऑफ कम्बशन पर CH2 ग्रुप क्या आएगा? यहाँ पे मैंने वही माना ना तुम्हें, यहाँ पे मान लो A है, यहाँ B है, यहाँ C है, ये D है। D की वैल्यू अभी सबसे ज्यादा थी, है ना, 4 का हीट ऑफ कम्बशन सबसे ज्यादा था ना। लेकिन अब अगर मेरे को पर CH2 ग्रुप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बाय 6, बाय 5, बाय 4, बाय 3। क्या क्लियर हुआ? अब तुम जब इसको D को बाय 6 करोगे ना, तो इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी। तो यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो साइक्लोहेक्सेन का सबसे ज्यादा होगा, फिर साइक्लोपेंटेन, यही करेक्ट ऑर्डर है, ध्यान रखना। बेयर स्ट्रेन थ्योरी से नहीं निकला आंसर। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग आंसर क्या था? इसको कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछे आ रहे हैं क्वेश्चन इसके। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। बेयर्स के अकॉर्डिंग आंसर क्या आया था? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ये बेयर के अकॉर्डिंग था आंसर, बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग। बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। नवेश नहीं क्लियर हुआ अभी? सर अब हो गया। इसको कर लेना जरूर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में ये। अकॉर्डिंग टू बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी सबसे कम स्ट्रेन था साइक्लोपेंटेन में, सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद इसमें तो थोड़ा कम स्टेबल, उसके बाद स्ट्रेन इसमें थोड़ा ज्यादा, इसमें स्ट्रेन सबसे ज्यादा, तो हाईली अनस्टेबल। लेकिन हम निकालते हैं मेन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ कम्बशन, हीट ऑफ कम्बशन पर CH2 ग्रुप। क्लियर? हीट ऑफ कम्बशन पर CH2 ग्रुप, उसके बेसिस पे आंसर निकाला है ये। क्या क्लियर है ये? क्लियर है कि नहीं ये? तो उसको कर लेना जरूर। ये जय, जय, यस सर। हाँ जय, तूने वो पढ़ा है कुछ कि नहीं अभी? सर पढ़ा तो था। चल मेरे को जैसे ही याद हो जाएगा बता दियो मेरे को, है मैसेज कर दियो। ओके सर। चलो इसको कर लेना एक बार, डाउट होगा तो मैं दोबारा ले लूंगा एक बार। और कल पढ़ के आना पूरा ढंग से।